रहीम। प्यारे बच्चों, आपने न्यूटन का कारनामा पढ़ा। अब हमें पेज नंबर 82 से आगे पढ़ना है। सब बच्चे अपनी किताबों की तरफ ख्याल रखें। मैं पढ़ूंगा, आप पूरा ख्याल रखें, क्योंकि इसके बाद आपको भी पढ़ना है। इसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके मानने जानने की हमें ज़रूरत है, वो भी हम लिखेंगे। फिलहाल आप किताबों की तरफ नज़र रखें। पेज नंबर 82। हाँ, वो कभी मशीनों के नमूने बनाकर खेलता, कभी शायरी पर कलम आजमाई करता और कभी कमरे की दीवारों पर कोयले से तस्वीरें बनाता, मगर इसकी माँ इसे मुसव्वर बनाना चाहती थी, न कि साइंसदान। इससे पढ़ाई छुड़ाकर खेत के काम में लगा दिया गया। एक बार इसके चचा ने इससे काम से फरार होकर चोरी छुपी किताबें पढ़ते देखकर कहा, तुम आवारा बनोगे या ज़हीन तर इंसान। चचा के कहने पर इसकी माँ इसे मज़ीद तालीम के लिए कैम्ब्रिज भेजने के लिए रजामंद हो गई, जहाँ 4 साल बाद 24 साल की उम्र में उसने BA की डिग्री हासिल की। 1.5-2 बरस बाद न्यूटन को कैम्ब्रिज में मुअल्लिम की एक मामूली सी नौकरी मिल गई, मगर इसने तेजी से तरक्की की और 27 साल की उम्र में रियाजी का मुकम्मल प्रोफेसर बन गया। न्यूटन ने इसके बाद अपनी दरियाफ्तों का एक लंबा सिलसिला शुरू किया। रोशनी पर तजुर्बे करते हुए उसने बताया कि सफ़ेद रोशनी दरअसल 7 रंगों की रोशनियों का मरकब है, जिन्हें अलग अलग किया जा सकता है। इसने चीज़ों की हरकत के बारे में 3 उसूल दरियाफ्त किए। पहला उसूल यह है कि कोई साकिन चीज़ तब तक मुतहरिक नहीं होगी और कोई मुतहरिक चीज़ तब तक साकिन नहीं होगी जब तक इस पर ताकत का इस्तेमाल न किया जाए। ताकत का इस्तेमाल न किया जाए। दूसरे उसूल के मुताबिक हरकत की रफ्तार ताकत की तनासब से बदलती है। तीसरे उसूल में उसने बताया कि हर इल्म का मसावी और उल्टा रद्दअमल होता है। इन उसूलों ने न सिर्फ साइंस के इल्म को एक नई वसअत दी, बल्कि इजादों को भी फ़रोग़ दिया। वो कभी मशीनों के नमूने बनाकर खेलता। कौन? न्यूटन। कभी मशीनों के नमूने बनाकर उन खेलता, कभी शायरी पर कलम आजमाई करता, कभी वो शायरी पर कलम आजमाई करता और कभी कमरे की दीवारों पर कोयले से तस्वीरें बनाता। यानी वो कमरे में जाता था और कोयले जो हम इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में, कांवड़ियों में डालते हैं, तो चंदना वही कोयलों की मदद से वो तस्वीरें बनाना उसने शुरू किया। मगर उसकी माँ उससे मुसव्वर बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन जो उसकी माँ थी वो उसको तस्वीर बनाना नहीं चाहती थी, न कि साइंसदान और न कि साइंसदान। उसे पढ़ाई छुड़ाकर खेत के काम में लगा दिया गया। उसको पढ़ाई से बेदखल किया गया कि आप खेत के काम में लग जाओ। एक बार उसके चचा ने उससे काम से फरार होकर चोरी छुपे किताबें पढ़ते देखकर जब उससे खेती बाड़ी के लिए काम करने के लिए, ज़मींदारी करने के लिए घर वालों ने लिया, तो एक बार उसका चचा जो था उसने देखा कि वो फरार चोरी छुपी किताबें पढ़ते देख वो चोरी छुपी किताबें पढ़ता था। उसके चचा को पता चला, तुम आवारा गिरद बनोगे या ज़हीन तर इंसान। तो उसके चचा ने उसे बनाया, या तुम आवारा गिरद बनोगे या बनोगे ज़हीन तरीन इंसान। चाचा के कहने पर इसकी माँ इसे मज़ीद तालीम के लिए कैम्ब्रिज भेजने के लिए रजामंद हो गई। जब इसके चाचा ने बताया तो इसकी माँ ने सोचा कि नहीं, इसको अब मज़ीद तालीम के लिए कैम्ब्रिज भेज